नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हिंदी साहित्य और इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूँ। सभी टीजीटी नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रश्न बता रहा हूँ यह नेट जीआरएफ में पूछा ही गया है। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सभी राज्यों में पूछी हुई प्रश्न है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा पेपर को। ठीक है। फर्स्ट है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था? ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंगर ने, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर मिश्र बंधुओं ने क्या दिया था? मिश्र बंधुओं ने इन्होंने 5000 कवियों का विवरण दिए थे। यहाँ पे 5000 कहने का अर्थ दोस्तों कि 4591 कवियों का विवरण दिया गया था। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। लगभग 5000 के अंतर्गत आ ही जाता है। और मिश्र बंधु कितने भाई थे? तो 3 भाई थे। ये 3 भाई हुआ करते थे, गणेश, श्याम, सुखदेव। तीनों बिहारी मिल करके एक बुक का नाम लिखते हैं, उसका नाम रहता है मिश्र विनोद। ठीक है, उस बुक का नाम रहता है मिश्र विनोद। ध्यान रखेंगे, मिश्र विनोद नाम करके एक पुस्तक निकलती है यार। इसका प्रकाशन जो होता है मिश्र विनोद का, 3 भागों का प्रकाशन जो हुआ था वह 1913 ईस्वी में हुई थी। और चौथा भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। ये सब इतनी चीज़ें यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे, हो सके तो आप नोट जरूर कर लेंगे। सेकेंड है, संदेह रासक की रचयिता कौन है? ए जगनिक, बी अब्दुल फजल, सी अब्दुल रहमान, डी खुसरो। तो संदेह रासक की बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। यह पूछ देगा कि अब्दुल रहमान के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई थी, तो संदेह रासक। ऐसे भी आपको घुमा करके बताएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग उल्टा पलटा हर किस्म के क्वेश्चन करने का सॉल्व करें। थर्ड है, राजस्थान भाषा साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनिजंत विजय, बी मोतीलाल मनोरिया, सी टिकमन सी तोमर, डी है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आंसर होगा मोतीलाल मनोरिया जी हैं। राजस्थान भाषा साहित्य पुस्तक के लेखक के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे मोतीलाल मनोरिया जी जो हैं बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पुस्तक लिख करके बंद किए हैं, कुछ पुस्तक और ऐसे हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी ऐसे करके पूरा नाम है, राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य इनके द्वारा ही रचा गया पुस्तक है, ये ध्यान रखेंगे। ये सब आप लिखते चले जाएंगे तो अच्छी बात है। राजस्थानी पिंगल साहित्य। 4 है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया था? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी है पंडित विश्वनाथ प्रसाद, डी है मिश्र बंधु। तो यहाँ पे पूछा रीतिकाल। यदि आपसे पूछेगा दोस्त रीतिकाल के बारे में, तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिए थे। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है श्रृंगार काल किसने नाम दिया था? तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने दिए थे। ऐसे कहा जाए तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क के अनुसार नाम को नामांकन किए थे। ठीक है, रीतिकाल को। किसी ने रीतिकाल को जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन थे, ठीक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, तो इन्होंने रीति काव्य नाम दिया था। क्या दिया था? रीति काव्य का संज्ञा दिया था रीतिकाल को। ठीक है, और उसी प्रकार मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। क्या कहा? मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। ध्यान रखेंगे, अलंकृत काल कहा। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। ये तो हमने बता ही दिया हूँ। ठीक है, और कलाकाल रामाशंकर शुक्ल ने कलाकाल कहा। अंधकार काल तो त्रिलोचन शर्मा ने अंधकार काल कह करके संबोधित करते हैं। किसको? तो रीतिकाल का। यदि रीतिकाल का समय सीमा आपसे पूछेगा तो 1700 से, ठीक है, 1700 से 1900 ईस्वी विक्रम संवत में माना गया है। यहाँ पे 1700 से 1900 विक्रम संवत, इसको यदि ईस्वी में निकालेंगे तो 57 क्या करेंगे? घटा देंगे। 57 घटाएंगे तो ये ईस्वी सन में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा माने 1600 से 1800 विक्रम संवत, बी है 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी है 1500 से 1750 विक्रम संवत, डी है 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, 1700 से 1900 विक्रम संवत, ये किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा। ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह माना गया है। यदि इसमें ईस्वी सन में पूछेगा तो 57 आप घटा दीजिएगा। इन्होंने दोहरा नामकरण किया था। सबसे पहले आदिकाल नाम दिया। क्या दिया? आदिकाल। आदिकाल का यदि नाम समय सीमा आपसे पूछेगा तो 1050 से, ठीक है, 1050 से 1375 तक दिए थे, 1375 तक। उसी प्रकार आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम दिया था इन्होंने भक्ति काल दिया था। भक्ति काल का समय सीमा 1375 से सीधे ले गए 1700 ईस्वी तक ले गए। कितना? 1700 ईस्वी तक। और भक्ति काल के बाद आता है उत्तर, ठीक है, पूर्व के बाद उत्तर आता है, उत्तर। इसको रीतिकाल कहा है, रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल। इन्होंने क्या दिया? 1700 से 1900 विक्रम संवत देते हैं। और आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत तक, 1984 विक्रम संवत। ये सब विक्रम संवत में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विक्रम संवत। शताब्दी और विक्रम संवत अंतर होता है। शताब्दी 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है और दशक 10 वर्ष का एक दशक होता है, ठीक है। और विक्रम संवत जो होता है शताब्दी से, देखिए 57 क्या होता है, इसमें घटा दिया जाता है तो फिर सन ईस्वी में आ जाता है। ये सब बात आप नोट करते जाएंगे तो अच्छी बात होगा। 6 है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ए हिंदी गोविंद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी है हिंदी शब्दकोश, डी है धर्मशाला का इतिहास। आंसर होगा हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। किनके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास मूलतः किस कृति में लिखी गई थी? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखी गई थी। मैं इसलिए अंडरलाइन करके बता दे रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आने वाला समय में जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पे जो है से देखिए जानते हुए लोग वहां पे क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं। इसीलिए हम आपको इतनी तरीके से बता रहा हूं ताकि इधर से उधर से पलट करके उलट करके बता रहा हूं, कभी भी आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसका जो प्रकाशन हुआ था हिंदी शब्द सागर का 1929 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, जबकि हिंदी गोविंद रत्नमाला जो कि श्याम दास के द्वारा लिखा गया था और हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। और धर्मशास्त्र का इतिहास का संबंध इससे नहीं है। ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पे 3 प्रश्न बताया, कौन कौन? श्याम सुंदर के दास गोविंद रत्नमाला लिखा गया, ठीक है, और हिंदी शब्दकोश धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये सब आप यहाँ से नोट कर लेंगे। 7 है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? ए इश्तिवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी को, बी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। आंसर हो जाएगा डी को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके मन में आता होगा कि ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखा गया, ये सब। तो यहाँ पे एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि हिंदी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो था किशोरीलाल गुप्त ने, ठीक है, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम देते हैं और इसी का ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने का अर्थ है दोस्तों कि जैसे इन्होंने क्या किया था, ग्रीसन साहब ने फ्रेंच भाषा में लिखे थे और ये आगे चल करके फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाए हैं। किन्होंने? तो किशोरीलाल गुप्त ने, ठीक है। और जो फर्स्ट में दिया हुआ इश्तिवार द लिटरेचर है हिंदुस्तानी, ये किनके द्वारा? तो ग्रासा द त्रासी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। फर्स्ट वाला ये ग्रासा द त्रासी के द्वारा लिखी गई थी। और बी में जो दिया हुआ है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह जो पुस्तक लिखी गई थी द स्केच ऑफ लिटरेचर, इसकी पादरी एडविन ग्रिप्स थे। लिखने वाले कौन थे? पादरी एडविन ग्रिप्स थे। और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो लिखी गई है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये इनका लेखककार है F.E.K. कौन है? एफ, भूल जाएंगे तो आप लिख लेंगे F.E.K. ये सब 4 पुस्तक के नाम हमने बता दिया हूँ, लेखककार के नाम भी बता दिया हूँ। 8 है हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचनाकार का नाम बताइए। ए रामचंद्र शुक्ल, बी
नलिनी विलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, डी रामविलास शर्मा। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का नाम जो था, ठीक है, यह ग्रंथ लिखी गई थी, ठीक है। इस ग्रंथ के रचनाकार के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 1952 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी थी। कब? 1952 ईस्वी में। कौन सा पुस्तक? हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। इसके बारे में एक क्लास हम लेंगे, केवल बुक का ही उसमें आपका जिक्र करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास एक और पुस्तक लिखे थे इनके द्वारा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई थी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी 1952 ईस्वी में आई था, ठीक है। और थर्ड है, इनके द्वारा एक और लिखा गया था, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में 3 पुस्तक लिखी गई थी। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था 1929 में। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी गई थी, ठीक है। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है लक्ष्मी सागर बिश्नोई ने। तो किसने नहीं लिखा था? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है किसने नहीं लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, ठीक है। कोई यहाँ पे घुमा करके पूछता है, ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न को अंडरलाइन करके जरूर आप पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, गलती होने की संभावना कम बनी रहेगी। आंसर, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखे थे। किसने? हिंदी साहित्य के इतिहास। ध्यान रखेंगे, इनका पुस्तक आप जरूर पढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के साहित्य के इतिहास नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक हैं। कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के ये क्या है? संपादक। संपादक अलग होता है, ठीक है, और लिखने वाले अलग होते हैं, ये संपादक हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी। हमने इसके बता दिया था, उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि लिखा था इन्होंने, और एक लिखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर बिश्नोई के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है, लक्ष्मी सागर बिश्नोई के द्वारा। चारों के बारे में हमने तर्क दे दिया हूँ। 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामांकन का आधारभूत रहा है। ए पूर्व परंपरा, बी युगिन प्रवृत्ति, सी है प्रमुख ग्रंथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, ठीक है, इन्होंने यदि इतिहास ग्रंथ को कालों का नामांकन किया है तो जरूर कोई न कोई यथी रहा होगा, प्रमाण रहा होगा। उनको पढ़ करके, अध्ययन करके, उन प्रवृत्तियों को देखते हुए इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामांकन किए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने किस प्रवृत्ति के? तो युग प्रवृत्ति को अध्ययन किया। युग प्रवृत्ति कहने का अर्थ है दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ में कालों का नामांकन के आधार पर युग प्रवृत्ति को किया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। पूछ देगा किस पद्धति पर लिखा है, तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। कौन सा पुस्तक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति। आगे का क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी थी? ए विधेयवादी, बी वर्णक्रम, सी है काल अनुक्रमण पद्धति, डी है समाजशास्त्री पद्धति। यहाँ पे 11 बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विधेयवादी। प्रश्न में आपको बता दिया था इससे पहले कि विधेयवादी पद्धति सबसे अच्छा पद्धति माना गया था। इन्हीं को तर्क में देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। उसमें विधेयवादी युग प्रवृत्तियों का पर लिखी हुई पुस्तक है। 12 इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? ए रामकुमार वर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सी राहुल सकृत्यायन, डी है मिश्र बंधु ने। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल देकर के एक नई रूपरेखा तैयार करते हैं। किसको? तो आदिकाल का, ठीक है। हर विद्वान ने आदिकाल का अनेक नाम देते हैं। जैसे आपने घर में, आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो हर कोई क्या करते हैं, अलग अलग नामों से उसका नामकरण करते हैं।
कोई अपने माँ बाप के नाम से करते हैं, तो कोई क्या करते हैं, बहुत सारे नामों से करते हैं। तो इस तरह से राहुल सकृत्यायन जी थे, तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहते हैं। और राम कुमार वर्मा सिद्ध संधि काल और चारण काल दो नामकरण करते हैं। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवापन काल कहते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में हमने बता दिया, इसलिए आप इसे जरा सा भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। 12 है, भारतीय साहित्य की भूमिका का लेखक किसने लिखा है? दुधनाथ सिंह, बी है राम दरस मिश्र, सी है राम विलास शर्मा, डी है उपयुक्त में कोई नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय साहित्य की भूमिका का जो लेखककार है उनका बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ तर्क दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन से आपको निकालना है। तो वहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ रहता है वो बहुत ही जटिल रहेगा। आज के जैसे बिहार स्टेट में या बिहार टीचर में पूछता है तो वहाँ 5 ऑप्शन मिल जाएगा, तो पांचों से आपको यहाँ पे निकालना है आंसर। ठीक है, आंसर सी होगा, रामविलास शर्मा जी हैं भारतीय साहित्य की भूमिका का लेखककार। ठीक है, इनके द्वारा अन्य पुस्तक लिखी गई थी, और तुलसीदास है, लोक जागरण है, हिंदी साहित्य है, परंपरा का मूल्यांकन आदि पुस्तक इनके द्वारा है। ध्यान रखेंगे कौन कौन, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण, हिंदी साहित्य और परंपरा का मूल्यांकन आदि इनके द्वारा रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य 14 है, 14 कहते हैं हिंदी साहित्य को उत्तर मध्य काल को कलाकाल देने वाले विद्वान कौन थे? ए मिश्र बंधु, बी रमाशंकर शुक्ल, सी है विश्वनाथ प्रसाद, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो कलाकाल किसने कहा था? रामाशंकर शुक्ल ने कलाकार कह के संबोधित किए थे। ध्यान रखिएगा, कलाकार ये सब जो है ना नामांकन के बारे में एक न एक जरूर पूछ देता है। ठीक है, इसलिए आप जरा सा भी इन लोगों के जो लिखी हुई है नामकरण किया गया है, रामाशंकर हो गया, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, मिश्र बंधु हो गए, विश्वनाथ मिश्र, इन सभी चीज़ों को आप जरूर अध्ययन करेंगे। आदिकाल से एक न एक प्रश्न 2-3 प्रश्न निश्चित आते हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य में कोई घुमाने का क्वेश्चन नहीं रहता है, मैथ रीजनिंग नहीं है कि आपको घुमा करके पूछेगा। यहाँ जो आप पढ़ करके जाएंगे वही एग्जाम हॉल में भी मिलेगी, आपको वहाँ केवल धैर्य रखना है। तो रामाशंकर शुक्ल के द्वारा नामांकन किया गया था। ठीक है, 15 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन? बहुत अच्छा प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है ग्रासा दत्त राशि, सी है सी सिंगर, डी है सुखदेव बिहारी। तब द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी यह पुस्तक जो लिखी गई थी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये सब जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इनके द्वारा लिखा गया था। कब प्रकाशित हुआ था एक पुस्तक? 1888 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इन्होंने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखे थे। ठीक है, इनका लेखक तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। इनके सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इन्हीं को माना गया है। ध्यान रखेंगे, यदि पूछेगा कि सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कौन है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन ग्रासा दत्त राशि के द्वारा प्रथम पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, और 952 कवियों का जिक्र किया गया, इनके ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। और किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किए थे। ये तो आपको बता दिए थे पहले भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 50 प्रश्न बता दिया हूँ। आप सभी लोग जरूर पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, तन से पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।